वंदे मातरम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है भारत की धरोहर में और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपको पता है गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आइए मैं आपको बताती हूँ। साल 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था और स्वतंत्र गणराज्य और देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया था और भारत को पूर्ण तरीके से गणतंत्र घोषित किया था। ज्ञानता के समान कोई शत्रु नहीं और ज्ञान के समान कोई मित्र नहीं। ज्ञान की देवी सरस्वती माता को वंदना प्रस्तुत करने आ रही हैं स्वाति मिश्रा। शिशु है अज्ञानी माता, तीन चरणों का प्यार दे। तेरा पानी तार दे, तार दे, तार दे। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे। सरलता है और भारत के कोने कोने में एकता है। इसी एकता को प्रस्तुत करने आ रही हैं अपनी कला के द्वारा खुशबू बिष्ट। जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है बस तेरा प्यारी। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम। हरी भरी हो और आकाश मुस्कुराए, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि इतिहास जगमगाए। भारत का इतिहास तो पूरे विश्व में प्रचलित है और भारत के इतिहास को शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है, पर आपके सामने इसी कड़ी में एक छोटी सी प्रस्तुति लेके आ रही हैं भारत की वीर गाथा राफिया। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के इस खास अवसर पे हम आपको हमारे देश भारत से रूबरू करवाना चाहते हैं। हमारा देश भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीपों का सबसे बड़ा देश है।
भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। हम सब भारत के निवासी हैं और हम सबको पता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आप सब में से कोई भी नहीं होगा जिन्हें मुंबई के बारे में पता ना हो। मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा नगर। वैसे तो हमारे देश का राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं, मगर हाँ, हमारे देश का राजभाषा हिंदी है। हम आपको हमारे देश की सरकार की तरफ ले जाना चाहेंगे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। सरकार में देखा जाए तो सबसे ऊंचा पद प्रधानमंत्री का है, मगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है। मौजूदा समय में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश ए.वी. रमणा जी हैं। क्या आपको पता है हमारे भारत के कितने नाम हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमारे भारत को वैसे तो कई नामों से जाना जाता है, लेकिन ये 4 नाम मुख्य हैं: भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यव्रत आदि। वर्तमान में भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। ये सभी बातें हैं जो हमारे भारत को बाकी देशों से अलग बनाती हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली अंग्रेज़ों की गुलामी से। उस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनने में 11 महीने 18 दिन लगे थे, लेकिन और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको अब मैं आखिरी में एक मज़ेदार बात बताना चाहूँगी। देश का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। हम सभी के मन के भीतर वीरों के प्रति एक अलग सी भावनाएं होती हैं। वैसे पुष्प के मन के भीतर वीरों के प्रति जो भावना है वो मैं आपके सामने कुछ पंक्तियों में प्रस्तुत करने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये पंक्तियाँ अच्छी लगेगी। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पर हे हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर मैं इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पे जावे वीर अनेक। धन्यवाद।